नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रवेश परीक्षा पीजीएटी के माध्यम से कराई जाती है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं कंडक्ट कराता है। पीजीएटी का अर्थ होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, 2024 में देखिए ये होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं इसे कंडक्ट कराता है। अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, जून के प्रथम से द्वितीय सप्ताह में आपकी प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। जुलाई में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ये तो तमाम तरह की चीज़ें मैंने बता दी कि क्या जो है इस वर्ष की संभावित तिथियां हैं। लेकिन अब देखिए, आपके पीजीएटी का जो पेपर पैटर्न रहता है एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए, एलएलबी के लिए, बीएड के लिए, तमाम तरह के जितने पीजी के कोर्सेज हैं उनका पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। ठीक है, कि मतलब आपका जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, किधर कितने क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे अंक कितने मिलते हैं। चीज़ें देखिए शुरू में बहुत आपको इजी लगेंगी, लेकिन बीच में जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, जो कि आप नहीं समझ पाते कि कट ऑफ कैसे बनती है यहाँ पे। वो मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए जैसे जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से अपना जो है क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये चीज़ आपको समझनी कि आपका कट ऑफ तैयार किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, ये चीज़ समझिए। पहले आप पीजी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, आप अप्रैल के लास्ट में आएगा, आप भर देंगे उसे। ठीक है, आपका फिर जून में पेपर होगा प्रथम से द्वितीय सप्ताह में। इसके पश्चात एक चीज़ याद रखना है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अगर आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं, ठीक, तो आप क्या होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट आप जब फॉर्म भरते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। मान लीजिए अगर आपको हिंदी से करना है तो आप हिंदी सब्जेक्ट पहला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आपको वही चूज़ करना रहता है। अगर मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश अपना ग्रेजुएशन में रखा हुआ है लास्ट ईयर में, तो आपने पहला हिंदी आपने चूज़ कर लिया, फिर दूसरा इंग्लिश आ गया। लेकिन आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं तो आपको तीसरा सब्जेक्ट चुनने के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहाँ पे कोई अलग सब्जेक्ट वहाँ चुनेंगे। अब जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, अपना जो सब्जेक्ट हैं आपने सेलेक्ट किए उनका आप एग्ज़ाम देंगे। उसके पश्चात जब आपका नंबर आएगा, ठीक है, जब तो इस दोनों सब्जेक्ट्स के यानी कि जो हिंदी इंग्लिश आपने लिया है, इन्हीं के औसत को मिलाकर आपके थर्ड यानी कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट वाले कैंडिडेटों की कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। ठीक, अब ये समझिए कि क्या पूरा इस मार्क्स का पूरा सिलसिला पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि आपका जो पूरा स्कोर टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 के होंगे, 300 का पूर्णांक होगा। इसमें अगर देखा जाए तो जो भी हैं, अगर देखा जाए तो एमए, एमएससी, एमकॉम, इन लोग को कितने सवाल के उत्तर देने हैं, आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हें 150 क्वेश्चन के उत्तर देने रहेंगे। ठीक, और जो एलएलबी करेंगे, बीएड करेंगे, उनको भी 150 क्वेश्चन के उत्तर देने रहेंगे। अब एक चीज़ ये याद रखिए, जो एमए, एमएससी, एमकॉम के हैं जितने भी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ 2 पार्टीशन होता है। पहला होता है 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर हैं तो 50 क्वेश्चन आपके देखिए किसने के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के। उसके पश्चात आपकी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे जो सबको करने रहेंगे। लेकिन जो दूसरे जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, हिंदी सेलेक्ट करें तो आपको 50 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं। अब देखिए, जो पहला जनरल अवेयरनेस और तमाम तरह का जो पूरा जीके से रिलेटेड है, ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसमें 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेंगे, तो 100 नंबर का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा पहला वाला। अब लेकिन जो आपका दूसरा रहता है, अर्थात जो 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 अंक मिलते हैं, यानी 200 का मार्क्स होता है। ठीक, ये चीज़ें आप समझ होंगे। इस तरह से करके 50 उधर, 50 यानी कि 100 उधर के, 200 इधर के, 300 नंबर का टोटल मार्क्स बनता है। अब मान लीजिए जिसने 2 सब्जेक्ट भर दिया है और जिसे 2 सब्जेक्ट से देना, तो वो सोचेगा कि भाई यहाँ अगर एक सब्जेक्ट का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 200 नंबर का हो जा रहा है, 50 क्वेश्चन का आंसर दे रहे, एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिल रहा है, 200 का हो जा रहा है। तो अगर 2 सब्जेक्ट से भर देंगे तब तो 800 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी जब कट ऑफ तैयार की जाएगी तो ये इस तरह होगा कि पहले जो आपको 50 आगे वाला है पार्ट ए, यानी कि जिसमें केवल जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आपका पूरा है, ठीक है, वो जो सबके लिए कंपलसरी है, उसके 100 नंबर इधर, और उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट 200, इसको मिला के 300 का आपका कट ऑफ बनेगा। ये मान लीजिए हिंदी बन गया, आपने फिलॉसफी का भी उसमें पेपर दिया है, तो फिलॉसफी का 200 नंबर में से आपने जितना प्राप्त किया उसको, और उसके बाद आपका पार्ट ए यानी कि जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और आपका करंट अफेयर, ठीक है, रीजनिंग, इस सब में जो 100 नंबर से पाए हैं उसको, इस तरह मिलाकर 300 में से आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो याद रखिएगा
जो अपना 2 सब्जेक्ट्स भरेंगे उनको 150 क्वेश्चन, यानी कि 50 आपको हिंदी के भी देने, 50 फिलॉसफी के भी देने हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ कैसे तैयार की जाएगी, वो हिंदी में जितना आप पाए रहेंगे अलग, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से जो आपका मिला, ठीक है, उसको मिला के कट ऑफ तैयार की जाएगी, उसके फिलॉसफी के लिए अलग तैयार की जाएगी। इस तरह समझिएगा। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट याद रखेंगे आप, जो ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे आप अपना देंगे एंट्रेंस, उसके बाद दोनों का औसत निकाल के फिर आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी 50 अगर हिंदी में, 50 इंग्लिश में है तो 100 और 100 का आधा कर दीजिए, कितना आया, 50 आया, तो 50 से आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। यानी कि अगर आप थर्ड सब्जेक्ट के लिए भरते हैं तो उसके लिए फिर ऐसे प्रावधान रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो ये पूरी मार्किंग स्कीम है। कितना क्या सवाल आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 50 आपका पूरा अगर देखा जाए तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पूरा जनरल एप्टीट्यूड पूरा उसमें रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगी। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन उससे रहेंगे, जो कि कंपलसरी फॉर ऑल है। कोई भी एग्जाम कोर्सेज को आपको वो 50 क्वेश्चन देने रहेंगे। लेकिन जो 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट के हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। उसमें आप जो सब्जेक्ट फिल किए रहोगे आपको उसी से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो पार्ट का रहेगा सवाल, ठीक है, 50 क्वेश्चन, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक रहेंगे, तो 100 नंबर का पार्ट ही रहेगा। पार्ट बी में जो सब्जेक्टिव है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 अंक रहेंगे, तो 200 नंबर का पार्ट बी रहेगा। इस प्रकार से मिला के 300 अंक का टोटल रहता है, और इसमें जितना आप प्राप्त करते हैं उस प्रकार से कट ऑफ बनती है। लेकिन याद रखिएगा LLB BEd के लिए 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने रहते हैं। अगर दो सब्जेक्ट से आप अपना PG का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको भी जो है 150 क्वेश्चन अप्लाई करने रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा बता दिया कि परीक्षा का पैटर्न रहता क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। बाकी देखिए हर एक अपडेट चैनल के माध्यम से सूचित करता ही रहूँगा। एक बार जुड़ जाएंगे तो सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्या क्या कोर्सेज है, वो सब मैंने पहले ही बताया। लेकिन इस वर्ष की क्या संभावना रहने वाली है, पूरी रिलेटेड एनालिसिस आपको मिलने वाली वीडियो पे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो भैया सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक है, जाकर एक बार अवश्य देखिएगा। हम जुड़े हुए लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ, कोई भी खबर को खास तो पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।